चलिए नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि कोलिनियरिटी के बारे में, कोप्लेनर के बारे में और जो एरिया फाइंड करने हैं, सेक्शन फार्मूला वगैरह हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार बेसिक बता देता हूँ आपको। जो कोलिनियरिटी होती है उसमें क्या होता है, जो ए पी होता है वो एम ए सी के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से कि मतलब उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वहाँ से कि उसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ से कंडीशन क्या होनी चाहिए कि यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू होनी चाहिए किसके, ए सी के बराबर होनी चाहिए। ए बी इक्वल में किसके, ए सी के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कोलिनियर होगा, इसके लिए कोलिनियर के लिए, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये जो ये m था, ये m है, ये इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम ए बी निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ, यहाँ से जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लिया यहाँ से, हाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लो। तो यहाँ से ए बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो माइनस में 2, तो ये माइनस में होगा 2 प्लस का 3, तो यहाँ से लग जाएगा ये आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ से हो गया प्लस में पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यहाँ से हो गया जे, ठीक है ना। तो ये हो गया ए बी, यहाँ से तो ए बी 3 में से ये हो गया आयोटा प्लस में 5 में से 3 गया माइनस के 2 जे, ठीक है ना। ये 1 आ गई यहाँ से। ये कुछ क्वेश्चन है तो इससे पता चल जाएगा आपको कोलिनियरिटी का क्या मीनिंग है। तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि ए बी इज इक्वल टू एम ए सी, एम कोई भी वो नंबर है, ये कॉन्स्टेंट नंबर होता है वैसे भी, ठीक है ना। स्केलर होती है, स्केलर वैल्यू होती है ये एम की, ठीक है ना। तो यहाँ से हो गया ए सी की अगर वैल्यू फाइंड करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो यहाँ से आएगा प्लस में पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो यहाँ से हो गया जी, तो यहाँ से हो गया 4 3 7 आइटम माइनस में 14 जी, तो यहाँ से 7 को बना रहा है, तो यहाँ से आइटम माइनस का 2 जी, ठीक है ना। तो ये हो गया ना। तो ये क्वेश्चन सेकंड आ गई। तो फर्स्ट और सेकंड से देखो आइटम माइनस में 2 जी, आइटम माइनस में 2 जी, ठीक है ना, दोनों बराबर आए हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं कि आइटम माइनस का 2 जी इज इक्वल में 7 इंटू आइटम माइनस का 2 जी। और ये तो बताया था ए बी इज इक्वल टू एन कौन सा, ए सी के बराबर, मतलब ये इतने गुना ज़्यादा होगा कोलिनियरिटी में। तो ये क्या हो गए, ये तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। अभी कोलिनियरिटी का पता लग गया, तो इसी में हम आपको ट्रायंगल के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ से ए बी ए सी, ठीक है ना, ए बी ए सी, यहाँ से ए बी का तो हो गया, ये हो गया, ये ए बी निकल गया, नहीं ए बी नहीं निकलना है। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई ए क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ए क्रॉस बी करना है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर ये इस पॉइंट की फॉर्म में दे रखा है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कौन सा, 1/2 बी सी मल्टीप्लाई में बी ए, ठीक है ना। और उसका मैग्नीट्यूड, बी सी मतलब पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस में पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, बी सी पोजिशन वेक्टर ऑफ सी, तो क्या हो गया यहाँ से पहले बी सी निकालते हैं, तो यहाँ से और सी का, तो यहाँ से पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, बी सी का तो प्लस में 2 आइटा, और यहाँ से पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस में पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, तो यहाँ से कितना माइनस के 3 6, ठीक है। तो यहाँ से 6 आइटा प्लस माइनस के 2 जी, ठीक है ना। तो बी सी आ गया। अब इसके बाद में डी ए, मैं एक ही क्वेश्चन से निकाल रहा हूँ यहाँ से ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल से, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा लेंथी भी हो सकता है क्योंकि इसका डेटा एग्जैक्ट नहीं है, मेरे को भी नहीं पता है, मैं इसी क्वेश्चन से निकाल रहा हूँ। तो बी ए पोजिशन वेक्टर ऑफ ए माइनस में पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए को यहाँ पे रख दिया माइनस का 2 तो प्लस का 2 आएगा, प्लस में पोजिशन वेक्टर ऑफ ए माइनस हो गया, तो यहाँ से आएगा और प्लस के 2 6, ये दूसरा हो गया, यहाँ से फर्स्ट आ गया, ठीक है ना। अब इनका दोनों का यहाँ से
इनका निकालना है, क्या निकालना है हमें, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, यहाँ से ये आइटा, ये जे और यहाँ पे की, ठीक है। ये इसको डाल दिया, तो यहाँ से कितना हो गया 6, ठीक है ना। तो इसका तो 0 0 ही है, तो 0 6 और माइनस के 12 और यहाँ से कितना हो गया माइनस का 1 और यहाँ से कितना हो गया 2 और ये 6, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए एक से सीधा, वैसे तो आप इस रो को छोड़ दिए, इस कॉलम को इनकी मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको कैसे करना है। जब इस आइटा के लिए जाएंगे, आइटा के लिए तो ये लास्ट वाले हैं उनके लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो लास्ट वाले हैं उनके लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 0 0 है, कुछ भी नहीं है, तो 0 ही रहेगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। चलिए हो गया आइटा का खत्म। अब इसके बाद में इसके करते हैं, तो 6 से 12, ठीक है ना, और 12 से 12 और ये माइनस के 12, यहाँ से कितना आ गया, ये भी 0 आ गया, ठीक है ना। और इनकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आएगा 0 आएगा। तो इनका जब वो करेंगे तो ये डेटा एग्जैक्ट नहीं है, तो वरना जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आ जाता है, ये कुछ इस तरह से आ जाता है, मान लीजिए 1 2 3 4 2 1, ये कुछ इस तरह से आ जाता है। तो आपको ये थोड़ी देर के लिए स्किप कर दीजिए क्योंकि ये डेटा एग्जैक्ट नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। तो यहाँ से जैसे कि इसको निकालना है, तो यहाँ से कितना हो गया 2, ठीक है ना, यहाँ से कितना हो गया 3 से 6, तो माइनस का 6, ये जाएगा आइटा के लिए, जो लास्ट वाली मल्टीप्लाई है ये आइटा के लिए जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई जाएगा के लिए, जो लास्ट में आता है के, तो यहाँ से 2 4 2 8, यहाँ से 2 और यहाँ से 4 2 8 3, ठीक है ना। अब बच गया जे का क्या करना है आपको, उल्टी मल्टीप्लाई करनी है, उल्टी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, मतलब इन दोनों की करते हैं, पहले इसकी करनी है, 4 से 3 कितने हो गए, यहाँ से हो गए 12, ठीक है ना, और यहाँ से 1 से कितना माइनस का 1 और ये हो गया 6, यहाँ हो गया माइनस का 4 आइटा, और यहाँ से प्लस का 11 जे, और यहाँ से हो गया प्लस माइनस के 6, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इसमें 11 का स्क्वायर और प्लस में माइनस में 6 का स्क्वायर, और इसका तो वहाँ से उसका मॉडुलस निकल जाता, मैग्नीट्यूड निकल जाता, और उसको हाफ से क्या कर देते मल्टीप्लाई कर देते, तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाता है यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से इसी क्वेश्चन से आपको पता लग गया एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, और यहाँ से पता लग गया आपको कोलिनिटी के बारे में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कोलिनिटी का था, तो मैं इसे निकालना चाह रहा था कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाए, ठीक है ना, लेकिन तरीका वही रहेगा, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करना है कैसे, तो आई के लिए लास्ट में जाना है, जे के लिए उससे पहले वाले में, और उसके लिए उल्टी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना। अब आता है ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है, सेक्शन फॉर्मूला लगता है इसमें। सेक्शन फॉर्मूला किस प्रकार से मेरे लगता है कि यहाँ से एक तो होता है इंटरनली डिवाइड करता है एक तो, ठीक है ना, एक करता है एक्सटर्नली डिवाइड। तो इंटरनली किसमें m/n में है, कोई भी डायरेक्टली लाइन सेगमेंट होता है उसको m/n में किसका क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, mb प्लस में n, ठीक है, अब m प्लस में n। जब इंटरनली के लिए जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये इंटरनल के लिए mb प्लस में क्या हो गया na प्लस में n प्लस में n। जब एक्सटर्नली के लिए पूछ रहा है तो यहाँ से क्या होगा na माइनस में mb अपॉन में n माइनस का n। यहाँ से क्या करना है, अगर m है तो m, n है तो n आगे करना है। तो जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो a में से सॉरी b में a ऐड करना है, b में a ऐड करना है। तो यहाँ से ऐड करेंगे तो कितना आ गया 2 आइटम, ठीक है, 2 आइटम। इसमें एक ऐड करेंगे तो 5j और 1 मिनट, तो m 2/3, मतलब 2 की मल्टीप्लाई किससे, b के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 2 आइटा प्लस 6j और प्लस में 8k, ठीक है ना, हो गया यहाँ से mb। और ये है na
तो n की मल्टीप्लाई की n हो गया, n की मल्टीप्लाई a के साथ, तो यहाँ से कितना हो गया 9 + 3 6j - 3k। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को अब ऐड करते हैं तो कितना हो गया 7 आइटम, और यहाँ से कितना हो गया प्लस के 12j, और यहाँ से कितना करते हैं तो 8 हो गया, 8 में से 3 तो प्लस के 5k। ठीक है, अपॉन में कितना 3 और 2 कितने हो गए 5। तो ये हो गया इंटरनल में सेक्शन फॉर्मूले से। इंटरनल में पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए उसको इस फॉर्म में लिखने के बाद में। अब सेम एज इट जैसे ही, तो यहाँ से क्या हो गया एन ई, तो ये एन ई है, अच्छा ये वाला है, इसमें से ये माइनस करना है, तो ये 9 और 2 कितने हो गए 11 आइटम हो गए, इसमें से ये करना है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से इसमें से -3 में से कितना हो गया -3 ये हो गया, और यहाँ से 2 में से -1 हो गया। ये एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं इसको सेक्शन फॉर्मूले से। ठीक है ना, तो ये सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड है। अब आते हैं कोप्लेनर पे। किसी कोप्लेनर का बताया था कि कोप्लेनर का क्या होता है कि एक ही प्लेन पे बहुत सारे वेक्टर होते हैं, तो वो क्या होते हैं सारे कोप्लेनर होते हैं, पैरेलल होते हैं। एक दूसरा प्लेन भी अगर पैरेलल में है तो वो भी वो कोप्लेनर की कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, स्केलर प्रोडक्ट है इसको वेक्टर कंपोनेंट में चेंज करना पड़ेगा, तो इसको यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे अच्छा है कि शॉर्ट में करना है हम लोगों को, हम सीधा इसमें जमेले में नहीं जाना है। तो हमें से सीधा क्या करना है, यहाँ से ओरिजिन से होगा तो यहाँ से OA निकालेंगे, फिर OB OC O, तो यहाँ से सीधा निकालना है आपको क्या AB और AD निकालना है, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या होता है AD मल्टीप्लाई में AB मल्टीप्लाई में AD। ठीक है ना, या फिर यहाँ से दो वेक्टर देखते हैं A क्रॉस B। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से करना है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B, पोजीशन वेक्टर ऑफ B में से A माइनस करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B, तो ये हो गया, यहाँ हो गया 1 माइनस में 3 आइटम। ठीक है ना, तो यहाँ से प्लस में माइनस का 1 और प्लस का 1 हो जाएगा ये। ठीक है ना, ये हो गया J प्लस में 3 और माइनस का 2, और यहाँ से K हो गया। ठीक है ना, तो माइनस का 2 आइटम, हाँ प्लस कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, प्लस के रखी। ठीक है ना, यहाँ से तो AB की वैल्यू आ गई, उसके बाद में AD की वैल्यू, तो AD तो यहाँ से कितना हो गया 6 माइनस में 3 आइटम, प्लस में माइनस का 3 और प्लस का 1 J, और यहाँ से कितना 0 माइनस का 2 K, यहाँ से हो गया 3 आइटम, और यहाँ से माइनस का 2 J, और यहाँ से माइनस का 2 K। ठीक है, और यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं I J और K। ठीक है ना, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से माइनस के 2 और यहाँ से कितना है 1, तो यहाँ पे 0। ठीक है ना, अब इसके बाद में यहाँ से कितना हो गया 3 माइनस का 2 और ये माइनस का 2। अब यहाँ से बताया था आइटा के लिए, और फिर उसके बाद A और फिर उसके बाद में इस प्रकार से जाए। ठीक है ना, तो लास्ट वालों की मल्टीप्लाई ये 0 और इसकी माइनस आएगा तो प्लस के 2, तो ये किसके लिए जाएगा, तो आइटा के लिए जाएगा। ठीक है ना, ये आइटा के लिए जाएगा। यहाँ पे करते हैं तो ये 4 हो गया, ये इसको 0, तो ये 4K हो गया। ठीक है ना, फिर उसके बाद में ये इस प्रकार से मल्टीप्लाई 3 और ये 2 से 4 तो माइनस के 4 तो माइनस के, तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद में इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 4 20 और 1 20, तो यहाँ से हो गया 300 के, हाँ तो रूट 21 स्क्वायर यूनिट 4 डाल देना है, स्क्वायर यूनिट क्या होती है। ठीक है ना, तो ये इसका पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हो गया। यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर सब्जेक्टिव वाइज कर रहे हो तो यहाँ से इसका वेक्टर फॉर्म भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये स्केलर फॉर्म में दे रखी है, तो इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसको अगर कम्पिटिटिव एग्जाम बैठे हो तो सीधा AB और AD निकाल देना और उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या ये जमेला करना पड़ेगा, ये रो कॉलम ये सब नहीं करना, सर ये ध्यान रखना है इसका, और सीधा हो जाएगा। चलिए जो नेक्स्ट वीडियो उसमें उसके जो एंगल फाइंड करते हैं वेक्टरों के बीच में एंगल, और एक डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जो एंगल होते हैं और उनमें रिलेशन, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिलेशन होता है वो करके बताएंगे। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।